नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आज हम चारमीनार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ शॉपिंग के लिए लोग आते रहते हैं। ये बहुत ही बिजी इलाका होता है। यहाँ पे सभी तरह के लोग देश विदेश से आते हैं, चाहे वो अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए आए या फिर ज्वेलरीज लेने के लिए आए। हैदराबाद जो है वो पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे आप सभी को पता है कि तेलंगाना में चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, और आज हम यहाँ के लोगों से ये जानेंगे कि इस बार तेलंगाना में किसका माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है। और ये भी हम पूछेंगे कि इन 9 सालों में केसीआर सरकार ने किस तरह का काम किया है। अगर हम देखें कि सर्विस में बीआरएस के चांसेस हैं और कांग्रेस के चांसेस हैं, तो ये जनता के ऊपर है डिपेंड कि किसकी सरकार आएगी। तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए और ये बताइए कि अभी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? जी, मेरा नाम हनीफुल्ला खान है और मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। देखिए, जब तक केसीआर साहब है, जब तक यहाँ पर केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने वाली है। क्यों बोले तो उनके सरकार सीएम ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, सेकुलर सीएम है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। इस बार तो सीएम साहब भी आने वाले हैं, केसीआर साहब। इन 9 सालों में आपने देखा है कितना डेवलपमेंट हुआ, आपको क्या लगता है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसा आईटी मिनिस्टर है केटी रामाराव साहब, उन्होंने भी बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किए हैं। अदर स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी जाकर भी उन्होंने हेल्प लेके आए, बहुत तरक्की हुई है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ गारंटीज का वादा कर रही है कि सिलेंडर पे 500 रुपये आपको देना पड़ेगा लेडीज को, और भी कई चीजें हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो मुझे सही नहीं लगता है। वो वादा तो करती है मगर उसके ऊपर अमल कुछ नहीं होता है। जो केसीआर साहब बोलते हैं जो वो करते हैं, तो इसलिए केसीआर साहब आने के बहुत चांसेस है यहाँ पर। और बीजेपी की कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? बीजेपी की तो जीरो है, जीरो। बीजेपी की जीरो। वो भी कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ डेवलपमेंट करके देगी, तो उनके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं करेंगी बीजेपी, सिर्फ खाली या इनका वोट छीनेगी। बीजेपी कुछ नहीं करेगी। केसीआर ही साहब आने वाले हैं इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए और ये बताइए, शेख अतीक है। ये बताइए कि अभी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने की चांसेस है? चांसेस एक का ही रहता है यहाँ पर, दूसरा वन साइड पार्टी कोई भी नहीं है, सिर्फ केसीआर नहीं आएंगे और कोई नहीं। इन 9 सालों में केसीआर ने अच्छा काम किया है, मगर हमारे पुराने शहर में नहीं हुआ है। सिटी में बहुत काम हुआ है, पुराने शहर में नहीं हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ से पुराने शहर में भी काम होगा। तो ये कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ गारंटीज का वादा कर रही है कांग्रेस भी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, गारंटी तो हर पार्टी देती रहती है, मगर केसीआर जो अपना वादा करते हैं उनके ऐसा वादा कोई निभा ही नहीं सकता। तो बीजेपी की चांसेस हैं तेलंगाना में आने के? वो तो दिखेगा भी नहीं। अब जो मुश्किल से जो उन लोगों के 2-3 जो सीटें हैं, जैसा बेगम बाजार की जो सीट है, वो भी नहीं दिखेंगी। क्या है, हिंदू मुसलमान, यहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है, यहाँ पर ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। हम लोग भाईचारा तरह से यहाँ से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। उनकी ईद में हम जाते हैं, हमारी ईद में हो जाते हैं, मगर उनके जो बोल वचन है वो हमको अच्छे नहीं है। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि अभी इलेक्शंस है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुखिद है। सरकार इस बार क्या लगता है किसके आने के चांसेस हैं? क्योंकि जितने गरीब कौम है, जितने लोगों को आज तक कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए जितना चाहते कि बड़े लोगों का। कादिर खान सर का एक डायलॉग है कि अगर दुनिया अमन में रहना चाहती है, एक्ट्रेस का डायलॉग है कादिर खान सर का, अगर दुनिया अगर अमन में रहना चाहती है तो 2 लोग सही रहना। पहली बात एक्शन, एक वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला, बराबर। वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला। तो आपको जो अच्छी दिख रहा, आपको जो सहूलत मिल रही, आपकी प्रॉब्लम से जो दूर हो रहे हैं जिनसे, आप उनको वोट दीजिए जहाँ तक हो सके, और ह्यूमैनिटी कायम करिए, एक दूसरे की मदद करिए, आप एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर अपने अंदर पैदा करिए, और किसी की तकलीफ मत दीजिए। सारे को बोलेगा, मेरा पैगाम ये है, किसी को तकलीफ मत देना, अपने सामने वाले की तकलीफ नहीं होना। देखिए इलेक्शन में कैसा रहता, एक दूसरे को लोग गिराने को देखते हैं। आप जिसको वोट देना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है, आप किसी की जबरदस्ती किसी को वोट मत डालिए। क्यों बोलेंगे भाई ये पार्टी को डालो, तुम बोले ये पार्टी को डालो। देखिए आप तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, आप जिसको चाहे वोट दे सकते, वो आपके ऊपर है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो मेरा जहाँ तक मेरा बोलेगा मतलब ये है कि आप आपकी मर्जी के ऊपर है, जिसको वोट देना चाहते हैं तो फायदा है। मगर आज तक जितना वहाँ को मेरी नज़र में मोदी नहीं आना है आपके। इन सालों में केसीआर सरकार ने अच्छा काम किया है। केसीआर सर को मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे दिल से। केसीआर सर बहुत अच्छा काम करे, आई सैल्यूट केसीआर सर। क्या क्या काम किया अच्छा? केसीआर साहब बहुत करे, गरीबों की मदद करे, और क्या बोलते सो लोन्स दिए उन्होंने, और बहुत फैसिलिटीज करे। जो हैंडीकैप रहते
उन लोगों को व्हील चेयर दिए जितने। और मैं केसीआर साहब से ये अपील है कि मैं सैल्यूट करता हूँ केसीआर साहब को, सर को, इतना मुसलमानों की मदद करे। और केसीआर साहब जैसा राजशेखर रेड्डी सर करते थे, उन्हें कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखते थे, हर किसी की हेल्प करते थे, मदद करते थे। तो केसीआर साहब भी हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखते, हर किसी की मदद करते। जैसा हमारे एमआईएम के कॉर्पोरेटर साहब है, हम जैसे इनको फॉलो करते, असदुद्दीन अवीद साहब, अकबरुद्दीन अवीद साहब, ये हमारी नाक है। तो वैसे केसीआर साहब हमारी बहुत हेल्प करें और किसी का धर्म नहीं देखे, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि केसीआर सर आना। बीजेपी की चांसेस है? बीजेपी नहीं, क्यों ऐसा? आई डोंट लाइक बीजेपी। क्यों ऐसा? बीजेपी ने कोई अच्छा आपके लिए अभी तक काम किया आज देश तक के कोई नहीं, लिए? देश के लिए बीजेपी कोई काम नहीं करा। तो हिंदू मुस्लिम देश में आप कह रहे हैं कि हो रहा है, सद्भावना नहीं दिख रही है, कि देखिए- एकता से नहीं रह रहे हैं, देखिए, तो भाईचारा- इस बदलाव कैसे आ सकता है? किसकी सरकार जो आपको लगती है कि इन हालातों को बदल सकती है? सबको एक साथ लेके चले, सबके लिए काम करे, हर एक मजहब के लिए काम मदद करे। करे के लिए देखिए, जैसा हमारे असदुद्दीन अवीद साहब है, पहले तो उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ। असदुद्दीन अवीद साहब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सबको भाई भाई लेकर चलते, भाईचारा है, ह्यूमैनिटी है अंदर। वैसे केसीआर साहब देखिए, अब हमारा रमजान आता, फेस्टिवल आता, तो केसीआर साहब भी हमारे फेस्टिवल में आते। दूसरे रहे तो क्या जरूरत आने की, क्यों आते? भाईचारा रहना, एक दूसरे में मोहब्बत रहना। तो केसीआर साहब बहुत मदद करे। जैसा असदुद्दीन अवीद साहब इतने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, हर किसी की हेल्प करे। दारुल इस्लाम के दरवाजों के हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए, कि नहीं, मुसलमान हिंदू सिख पूरों के लिए खुले हैं। तो बीजेपी नहीं आना, आपके बीजेपी नहीं आना। कांग्रेस और केसीआर में हाँ, से कोई एक। केसीआर साहब और केसीआर, आपके केसीआर आना। तो इन दो जने हैं, हाँ, एक आविसी अकबर आविसी साहब है और एक TRS दूनो है और बहुत अच्छे हैं यहाँ काम के लिए। हर काम पूरा ओके करते हो लोग, पूरा ईमानदारी से, जवाबदारी से। तो कांग्रेस के आने की चांसेस है हैदराबाद तेलंगाना में? अब वैसा बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब वो कैसा है, इलेक्शन का मसला है, हार जीत सब में लगी हुई है। अब कौन जीता कौन हारा, जो आएगा उसके काम के ऊपर है। जो अच्छा काम करेगा, पब्लिक के ऊपर मोहब्बत करेगा, चाहेगा, तो उसको पब्लिक चुनेगी। तो कांग्रेस कई वादे कर रही है कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे बोल के, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? वादे तो सब करते हैं मैडम, वादे हर कोई करता, पर करना और वादा करना बात अलग है ना। ये सब क्या आप बोल नहीं सकते, समझो आप क्या। तो आपको लग रहा है कि इस बार BRS सरकार ही आएगी? वैसा कुछ भी नहीं बोल सकते, हाँ। जैसा किसी के बारे में बताने को नहीं आता। तो आपको किसकी सरकार अच्छी लगी जो आपके लिए बहुत अच्छा काम किया? हमको तो सबके लिए सब अच्छे थे, हमारे लिए क्या, हमारे को जो अच्छा करता है सब अच्छे ही करते हैं, इसलिए हम सबका अच्छा ही बोलेंगे। गरीब का जो भला करेगा वो सरकार बैठेंगे, समझो, उसकी दुआ से। तो बीजेपी भी बोलती है, हर कोई बोलता भाई करेंगे बोल के, करना और बोलने में बहुत फर्क है ना। अब आने से पहले हर कोई बोलता हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और एक बार आए बात कौन किसी को करता नहीं, क्या नहीं, ऐसा है, समझो क्या। कोई किसी को करता नहीं, क्या नहीं, सब अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये करते रहते, समझो।